अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। कल एक लोहा व्यापारी के यहाँ रेड हुई। डीजीजीआई ने रेड किया, 27 करोड़ का टैक्स इवेजन, और मुझे बुलाया गया तो उनके घर में रेड हुई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि घर पे क्या रेड कर सकता है जीएसटी डिपार्टमेंट? कर कहानी यह है कि प्लेस सकता ऑफ बिजनेस है तो जा सकते हैं, है ना। है। जा सकता अब जब मैं गया तो ऑब्वियसली मैं मिला तो ऑफिसर सबको, तो डीजीजीआई के ऑफिसर्स को मैं पहले से जानता था क्योंकि पुराने इश्यूज मेरे इनके पास थे, और ये अरेस्ट करना चाहते थे देन है। एंड देयर। इसे कि क्या अरेस्ट से पहले कोई नोटिस देना होता है? तो देखिए, व्हेन ए पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, और जीएसटी में मैक्सिमम पनिशमेंट 5 इयर्स है, 7 साल से ज्यादा नहीं है। तो यस। ये कह रहा है विद एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। तो मजिस्ट्रेट की जगह आप कमिश्नर कर लीजिए। 5 करोड़ से ऊपर है तो कॉग्निजिबल और नॉन बेलेबल है। यस। Who commits in the presence of a police officer a cognizable offense, or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years 7 years। or which may extend to 7 years, whether with or without fine, if the following conditions are satisfied, namely, the police officer has reason to believe on the basis of such complaint, information or suspicion that such person has committed the said offense. मुझे एक ही लाइन में रीजन टू बिलीव और सस्पिशन दोनों आ गया। द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस और फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, और टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग दिस ए बी सी डी ई पॉइंट है प्रोवाइडेड। इसमें आगे आते हैं, 3 पढ़ते हैं। द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 1 मतलब जहां पर सजा 7 साल से कम है, ये वाला। और 2 में आएंगे तो वहां जहां पर सजा 7 साल से ज्यादा है, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस और अगेंस्ट हुम कंप्लेंट हैज बीन मेड। थर्ड में देखिए, इशू ए नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made। तो पहले एक नोटिस इशू कर रहा है, और credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense to appear before him or at such other place as may be specified in the notice। विदाउट नोटिस कैसे अरेस्ट कर रहा है, यही एक सवाल है। अब मैं अगर सेक्शन 69 जो अरेस्ट का प्रोविजन है वो पढ़ता हूं, वेर कमिश्नर हैज रीजंस टू बिलीव दैट ए पर्सन हैज कमिटेड एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन ए बी सी डी, he may by order authorize any officer of central tax to arrest such person। करेक्ट है। यस। अब हम लोग आते हैं 132। whoever commits or causes to commit and retain, whoever commits यानी कि जुर्म कर चुका है, और causes to commit and retain benefits arising out of any of the following offenses namely this। इसका बेयर लैंग्वेज कहाँ, exceeds 5 करोड़, ये आया कहाँ से है? बेयर लैंग्वेज ये रहा। इन केसेस वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड और द अमाउंट ऑफ आईटीसी क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट wrongly availed or utilized, और द अमाउंट ऑफ रिफंड wrongly टेकन एक्सीड्स 5 करोड़। इसका मतलब क्या? इन केसेस वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड, यहां वर्ड नहीं लिखा हुआ इन केसेस वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स लाइकली टू बी इवेडेड, ये वर्ड है ही नहीं। ये तो एकदम निश्चित है कि दे हैव द इंफॉर्मेशन की टैक्स की इवेजन 5 करोड़ हुई है। तो जब टैक्स की इवेजन 5 करोड़ हुई है तो क्वांटिफाई इन्वेस्टिगेशन में कैसे हो गया? आपको इनकम टैक्स अगर आप देखेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 2025, ये देखिए एट द रेट, ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 148 में तो साफ साफ लिखा हुआ था, एट रेट ऑफ 10% ऑफ सच टैक्स वेयर द इनकम और एग्रीगेट ऑफ इनकम लाइकली टू बी पेड सब्जेक्ट टू। जब आप एडवांस टैक्स, तो वहां वर्ड लाइकली ही है, एडवांस टैक्स टीडी।